हेलो। हाँ, एक जस्ट मिनट है बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, जस्ट मिनट। यहाँ पे और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको मैं एडमिट कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट ब्लड रिलेशन हमने स्टार्ट किया था ना? यस सर। कहाँ तक हुआ था वो? एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 तक हुआ था क्या? 11 क्वेश्चन हो गया था एक्सरसाइज 1 का। अच्छा, इलेवेंथ हो गया था ना? अभी ये जो है यहाँ पर 10th का मैंने यहाँ पर ये नहीं किया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर उसमें कुछ वो है भी तो हम 12th देखो। यहाँ पर क्या बोला है? इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, विनय सेड। ये है गर्ल, ओके। और यहाँ पर विनय बोल रहा है कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ये जो गर्ल है उसका जो भी ब्रदर होगा, गर्ल्स ब्रदर, उसका जो सन है वो कौन है? इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ। तो विनय की वाइफ और विनय के वाइफ का ब्रदर, ऐसे निकालेंगे हम। विनय की वाइफ का ब्रदर ये कौन है? जो फोटो में जो गर्ल की तरफ ये कर रहा है ना इशारा, उसके भाई का, यानी ये गर्ल उसके भाई का बेटा है। कौन? विनय की वाइफ का भाई। तो हमें क्या पूछा है? हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू विनय? तो क्या होगा? गर्ल का और विनय का रिलेशन क्या क्या हुआ बताओ? sister of father-in-law. सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्योंकि ये विनय और विनय की वाइफ, विनय की वाइफ का जो भाई है, हम्म, उसका ये पिता है। यानी विनय का कौन हो गया वो आदमी? ससुर हो गया। और उसकी ये बहन है गर्ल।
तो इसका मतलब क्या हो गया, फादर इन लॉ जो है विनय का, उसकी सिस्टर है वो गर्ल। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? विनय और विनय की वाइफ जो है उसका एक भाई है, और वो जो भाई है विनय की वाइफ का, वो कौन है? गर्ल के भाई का बेटा है, गर्ल के भाई का बेटा। तो फिर ये गर्ल का भाई है, उसका बेटा, और ये बेटी हो गई दोनों। इसका मतलब ये विनय का कौन हो गया? ससुर हो गया। तो ससुर की बहन यानी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। समझे? नेक्स्ट, विजय इंट्रोड्यूस रोहित as the son of only brother of his father's wife. विजय के फादर की वाइफ यानी विजय की मदर है ना, विजय की मदर फादर्स वाइफ का ब्रदर है। मतलब विजय की मदर जो है उसका ब्रदर कौन है? रोहित है। तो हम मदर और ब्रदर को मतलब भाई बहन को ऐसे दिखाएंगे, दोनों तरफ एरो करके। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू विजय? Uncle. अंकल हो गए। रोहित को वो इंट्रोड्यूस करके दे रहा है विजय। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है कि रोहित जो है वो कौन है? सन है किसका? ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ओके, अच्छा अच्छा, उसके फादर की जो वाइफ है मतलब उसकी मदर, उसका इकलौता भाई है, बराबर है। तो ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर, सर कझिन आहे का? हाउ इज अ रोहित रिलेटेड टू विजय ना? नहीं, अंकल ही आएगा ना। किसका कजिन बोल रहे हो आप? ये कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर 1 का 13 है ना? कजिन आएगा क्या? सर कझिन आहे का? एक बार देख लेते चलो। सर वहाँ रोहित इज द ओनली सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज वाइफ लिखा है हाँ ना, हाँ सो हाँ हाँ हाँ। कजिन। अच्छा अच्छा, तो ये जो मदर है ना, इसका जो कोई भी भाई होगा एक्स है ना, उसका सन है, बराबर है, करेक्ट, उसका सन है ये, तो अब कजिन हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट उसको ही लिख दिया था, बराबर है। समझ में आया ना? यस सर। येस सर. तो नेक्स्ट, जरा जल्दबाजी हो गई थी। सो लक्ष्मी एंड मीना वेयर रोहन्स वाइफ्स। तो रोहन है, रोहन की 2 वाइफ्स है, एक है लक्ष्मी और एक है मीना। तो तीनों को बॉक्स कर लेंगे हम। शालिनी इज मीनाज स्टेप डॉटर। मदर आहे का सर? हाउ वाज लक्ष्मी रिलेटेड टू शालिनी? Mother. मदर आहे का सर? मदर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी हम्म 13 नंबर जो है, सॉरी 15, वो थोड़ा सा आधा चला गया है ऊपर। आपके पास किताब है तो आप देख लो वहां पर। दीपशिका टेल्स श्रुति, योर मदर्स फादर्स ओन सन इज द हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर। ओके,
दीपशिखा जो है वो बोल रही है, क्या बोल रही है कि योर मदर्स फादर्स ओन सन, श्रुति को बोल रही है कि श्रुति के मदर के फादर, आंट आएगा। हाँ, के ओन सन, मदर के फादर के सन, यानी इसका एक सन होगा यहाँ पर। ओके, और योर मदर्स फादर्स ओन सन इज द हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर, तो ये दीपांशी कौन जो है उसकी सिस्टर, उसके हस्बैंड है ये, इसके ये कौन है, हस्बैंड है। तो हमें क्या पूछा है, दीपशिखा इज रिलेटेड टू श्रुति। तो दीपशिखा और श्रुति का क्या रिलेशन हो गया, देखो आंट आएगा। आंट आएगा, है ना, क्योंकि श्रुति की जो माता जी है, उनके माता जी के मतलब जो पिताजी है, उसके ग्रैंडफादर जो है श्रुति के, उनका इकलौता बेटा, यानी श्रुति का कौन हो गया, मामा हो गया ना, बराबर कि नहीं। और ये जो दीपशिखा की सिस्टर जो है वो कौन है, इनकी पत्नी है, वाइफ। तो फिर ये दीपशिखा जो है वो क्या हो जाएगी, ऑन्ट हो जाएगी इसकी। ओके, सो नेक्स्ट, ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो अभी प्लस माइनस ये सब इनके मीनिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए हैं। तो इसका आंसर ए आएगा, आर इज मदर ऑफ पी। हाँ, तो देखेंगे P प्लस Q माइनस R। सो प्लस का मतलब क्या है, डॉटर। सो P इज द डॉटर ऑफ R। सो P इज द डॉटर ऑफ R। उसके बाद सॉरी क्यों सॉरी, आना चाहिए ना। हाँ, P इज द डॉटर ऑफ Q, और Q और R के बीच में क्या है, माइनस है। सो हस्बैंड, so Q is the husband of R. So Q is the husband of R. तो हमें क्या पूछा है, which of the following is true? R is the mother of P. Yes, यही फॉलो होता है ना, R is the mother of P ही होता है ना वहां पे। यस सर। ओके, ये आपका जो है वो PDF बनाने का रह गया था जल्दबाजी में, इसीलिए वो उन्हीं का PDF कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, तो उनके भी उतने ज्यादा नहीं हुए हैं। A and B are brothers, C and D are sisters. A's son is D's brother. A का जो सन होगा कोई भी, A का सन वो कौन होगा, D का ब्रदर होगा। और C और D कौन है, सिस्टर्स है। सो C और T सिस्टर्स है। सो हाउ इज B रिलेटेड टू C? अंकल। यस, अंकल होगा ये A के तीनों हो गए ना ये, तो ये A का भाई है B, तो उस हिसाब से ये सभी के अंकल होंगे, D के भी होंगे, और यहाँ पर जो कोई भी होगा राजू वगैरह उसके भी होंगे। 18 नंबर, Daya has brother Anil.
Daya is the son of Chandra. Bimal is Chandra's father. Grandson. What is the Anil to Bimal? Grandson. Okay. जरा ये एक्सरसाइज नंबर 2 है ना अभी। हाँ, तो 2 का पहला वाला आप देख लीजिए। मैं जरा यहाँ पे बटन ऑन करता हूँ थोड़ा सा फैन का। ओके। हाँ, सो एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला। तो देखो यहाँ पर पॉइंटिंग टू अ लेडी। लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड। मंजू बोल रही है कि शी इज द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माय मदर सन। ये जो है माय मदर सन यानी मंजू की मदर का जो सन होगा, यानी मंजू का भाई होगा यहाँ पर, मंजू का ब्रदर। हाँ, शी इज द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माय मदर सन। सिस्टर ऑफ फादर, हाँ, माय मदर सन यानी उसका भाई, उसके फादर की सिस्टर है ना। मतलब उसके भी फादर की सिस्टर है ना, मंजू के भी फादर की सिस्टर है। तो क्या हो गई मंजू, हाउ लेडी टू मंजू आंट हो गई। समझे क्या आप? Yes, sir. ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही आ जाता है वो। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन दिखाएगा? तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, सी मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय ए। तो मल्टीप्लाई को क्या बोला है यहाँ पर, देखो सन। सो सी इज द सन ऑफ बी। सो सी इज द सन ऑफ बी, और बी और ए के बीच में डिवाइड है। सो बी इज द सिस्टर ऑफ ए। सो बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो इससे ए जो है वो बी की डॉटर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए करके। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन बी डिवाइडेड बाय सी, यानी क्या, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। सो बी इज द सिस्टर ऑफ सी, और सी का और ए के बीच में मल्टीप्लाई है, तो फिर सी इज द सन ऑफ ए। सो सी इज द सन ऑफ ए। तो इससे ए इज द डॉटर ऑफ बी ये नहीं पता चलता। ए डॉटर होनी चाहिए ना, लेकिन ए एक जनरेशन ऊपर चली गई है ना, तो एक जनरेशन ऊपर नहीं होता है ना डॉटर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी चला गया। अब बचा ऑप्शन नंबर 3 और 4। सो डी इंटू
बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए है। सो डी मल्टीप्लाई बाय बी, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का सन। सो डी इज द सन ऑफ बी, ये डी है। उसके बाद बी प्लस सी, तो प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड। सो इसका मतलब है कि बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, और सी और ए के बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर। तो सी इज द सिस्टर ऑफ ए। ओके, तो इस हिसाब से होता है क्या, ए इज द डॉटर ऑफ बी? नहीं होता है, एक जनरेशन ऊपर चला गया ना ए, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा बचा, 4। फिर भी एक बार देख लेते हैं समझने के लिए। हाँ आया क्या, अभी स्क्रीन आई क्या? Yes, sir. हाँ, थोड़ा Yes, थोड़ा सा sir. बीच बीच में स्क्रीन जा रही है, मतलब ये आज दोपहर से ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। उसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा अभी, लेकिन अगर चली भी गई तो 5 सेकंड के अंदर फिर से आ जाएगी, उसका टेंशन मत लो आप। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी, उसके हिसाब से हम निकालेंगे यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए डिवाइडेड डी मल्टीप्लाई बी। सो डिवाइड मतलब सिस्टर, सो ए इज द सिस्टर ऑफ डी, और डी और बी के बीच में मल्टीप्लाई है, सो इसका मतलब डी इज द सन ऑफ बी। सो डी इज द सन ऑफ बी, है ना। तो इस हिसाब से जो है वो ए इज द डॉटर ऑफ बी हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कौन है, सिस्टर और ब्रदर है ना। और डी जो है वो बी का बेटा है, तो ए जो है डॉटर हो जाएगी वहां। तो अब एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, ए जो है डॉटर होनी चाहिए बी की। हाँ, तो डॉटर कब होती है, एक जनरेशन नीचे। तो एक जनरेशन ऊपर को हम प्लस से दिखाते हैं ना। अभी मान लीजिए कि अजय है, अजय के पिताजी है राम, और राम के पिताजी है गब्बर। ओके, तो यहाँ पर देखो मान लीजिए कि ये अजय से राम जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, +1। राम से गब्बर जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, +2, यानी 2 जनरेशन हम ऊपर चले गए। तो फिर गब्बर से नीचे आए यहाँ पर, तो -1, और यहाँ से तो -1। फिर से उड़ चला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखो, ए डिवाइडेड डी मल्टीप्लाई बी, तो डिवाइड का मतलब क्या बोला है यहाँ पर, सिस्टर। तो ए और डी सिस्टर है, तो इनके बीच में 0 गैप होगा, एक ही जनरेशन के होंगे ना सिस्टर, है ना। और डी और बी मल्टीप्लाई, तो डी इज द सन ऑफ बी, यानी क्या होगा, -1। तो टोटल करेंगे इनका 0 + -1, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, समझे क्या? Yes, sir. हाँ, तो डायरेक्टली ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे भी किया तो चलेगा।
और वो ऐसे तो मतलब अभी जैसे जैसे सॉल्व करोगे ना तो देखते देखते पता चलता है। अभी यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए ये धीरे धीरे चलता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखो तो मैं तो पहले तो देखूंगा कि C मल्टीप्लाई बाई बी है, तो इसका मतलब क्या है कि C जो है वो B का कौन है, सन है। और B डिवाइडेड बाय, तो इसका मतलब क्या है, B इज द सिस्टर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही कट जाएगा वो। तो ये धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर देखो, हाँ, एट द रेट का मतलब क्या है, मदर। वो सब यहाँ पर आप देख लीजिए और रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, P हैश Q स्टार R डॉलर S एट द रेट और कैपिटल T। तो हमें क्या बताया है कि पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो यहाँ पर पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हैश का मतलब है सिस्टर, सो P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो Q और R के बीच में स्टार है, सो सन, सो Q इज द सन ऑफ R, Q इज द सन ऑफ R। R और S के बीच में डॉलर है, तो डॉलर का मतलब है हस्बैंड, सो R इज द हस्बैंड ऑफ S, सो R इज द हस्बैंड ऑफ S। और यस और टी के बीच में क्या है, एट द रेट है, सो यस इज द मदर ऑफ टी। हाँ, तो ये कर लिया हमने। देखो इस हिसाब से जो है टी इज द ब्रदर ऑफ पी होगा क्या? Yes, sir. टी इज द ब्रदर ऑफ पी कैसे होगा बच्चों? क्योंकि ये टी का जेंडर पता नहीं है ना। टी का जेंडर कैसे पता चला इसको आपको, इस इक्वेशन से? इस P इक्वेशन से will be the sister of T. हाँ, देखो अभी और दूसरा ऑप्शन देखो, चलो मे बी, इसको हम बोलेंगे मे बी, हो सकता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना यहाँ पर। P इज द सिस्टर ऑफ T, देखो हो रहा है कि नहीं? P इज द सिस्टर ऑफ T हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. हो रहा है। तो ये है डेफिनेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इस वर्ड को इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली को, डेफिनेटली ट्रू। हम ऐसा नहीं बोल रहे वहां पे वो कि T इज द ब्रदर ऑफ P, ये हो सकता है मे बी, लेकिन जब तुमने इक्वेशन को ये किया, डिकोड किया, तो आपको T का जेंडर ही नहीं मिला, मेल है या फीमेल है। तो इसीलिए T ब्रदर है P का, ये बोल नहीं सकते। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट, which of the following indicate the relationship between R is the daughter of T? देखो हैश का मतलब क्या था वहां पर, सिस्टर था, सो R इज द सिस्टर ऑफ F। F और B के बीच में स्टार है, तो स्टार का मतलब F इज द सन ऑफ B, सो F इज द सन ऑफ B। B और T के बीच में एट द रेट है, तो इसका मतलब क्या है, B इज द मदर ऑफ T। तो इससे हमें
आर जो है वो डॉटर है ये नहीं पता चलता, तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, आर और एफ के बीच में क्या है, हैश, इसका मतलब सिस्टर, सो आर इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ और बी के बीच में क्या है, स्टार है, यानी एफ इज द सन ऑफ बी, सो एफ इज द सन ऑफ बी। बी और टी के बीच में डॉलर है, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ टी, तो बी जो है वो टी के क्या है, हस्बैंड है, यानी टी फीमेल होगी। सो आर इज द डॉटर ऑफ टी, यहाँ पर होता है देखो, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। है सर। हाँ, क्योंकि एफ बी का बेटा बोला है और एफ की बहन आर बोला है, और बी और टी पति पत्नी है, तो वो ऑब्वियसली वो होगा। सो नेक्स्ट, ए स्टार बी, सो स्टार का मतलब क्या है, सन, सो ए इज द सन ऑफ बी। बी और सी के बीच में एट द रेट, सो बी इज द मदर ऑफ सी, सो बी इज द मदर ऑफ सी। सी और डी के बीच में स्टार है, यानी सी इज द son of D. So C is the son of D. D का भी son है और फादर। हाँ, तो D का A से रिलेशन, फादर। फादर, क्योंकि ये पति पत्नी होंगे फिर, है ना, और ये इसका बेटा बोला है, ये इसका भी बोला है, तो ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। हाँ देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, नीरज सेड, चलो ये नीरज है, वुमेन की तरफ देखकर, वुमेन की तरफ देखकर क्या बोल रहे हैं, शी इज द डॉटर ऑफ माय वाइफ्स डॉटर, तो उसके वाइफ की डॉटर यानी उसकी भी ग्रैंड डॉटर, डॉटर सर, ग्रैंड डॉटर। माय वाइफ डॉटर, इसके वाइफ की डॉटर यानी उसकी भी डॉटर, तो उसके डॉटर की डॉटर है, शी इज द डॉटर ऑफ माय वाइफ डॉटर, तो उसकी डॉटर की डॉटर, तो हाउ वुमेन रिलेटेड टू नीरज, वुमेन रिलेटेड मतलब ग्रैंड डॉटर, और हाउ नीरज रिलेटेड अगर बोलते तो ग्रैंड फादर आता था, है ना, तो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी वहां पर। हाँ, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, लेडी की तरफ, ये लेडी है सपोज, तो ये मैन ये बोल रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन, माय मदर्स हस्बैंड यानी उसके पिताजी, उसका ओनली सन यानी ये मैन खुद हो गया, और शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर्स हस्बैंड ओनली सन, माय मदर्स हस्बैंड ओनली सन यानी खुद, और उसकी वो डॉटर हो गई, तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, दैट इज अ डॉटर। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes. हाँ, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो बताइए मुझे। माय मदर्स हस्बैंड, मेरे मदर के हस्बैंड, पति, यानी मेरे पिताजी, उनका ओनली सन जो है, ओनली सन यानी मैं खुद,
उसकी डॉटर आएगा। डॉटर। हाँ, 8 नंबर सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। 8 नंबर। देखो, pointing to a woman in a photograph. ये जो वुमेन है फोटोग्राफ में, उसकी तरफ इशारा करते हुए मिताली बोल रही है कि हर सन्स फादर, इसका जो सन है उसके फादर, यानी इस वुमेन के पति, हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माय फादर। सो मिताली के जो कोई भी फादर हो गए, हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर। ओके, ओनली सन इन लॉ, तो इसके मदर के ये कौन है? ये सन इन लॉ है। सो हाउ मिताली रिलेटेड टू वुमेन? बताइए मुझे कि कौन हो सकता सिस्टर सिस्टर है। और बताइए, चलो। अगर आप बोलोगे डेटा इनएडिक्वेट तो मैं पूछूंगा कैसे, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट अगर बोलना है तो अच्छे से सॉल्व करके ही बोलो, हवा में मत बोलो। सर सिस्टर ही होगी। जरा और सोचो, सिस्टर नहीं होगी। मिताली खुद होगी ना, देखो यस सर, कैसे। क्योंकि ओनली सन इन लॉ लिखा है वहां। हाँ, वुमेन की तरफ देखकर, इस वुमेन की तरफ देखकर मिताली क्या बोल रही है मालूम है क्या? कि हर सन्स, इसका जो सन है उसका जो फादर है, हर सन्स फादर यानी उस वुमेन का पति, वो कौन है? ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मेरी मदर, मेरी मदर का ओनली सन इन लॉ। मतलब वो हस्बैंड हुआ हाँ, का। मेरी मदर का ओनली सन इन लॉ मतलब वो मिताली का हस्बैंड हुआ। तो वुमेन वो कौन हो गई? मिताली खुद हो गई ना। यस सर सर। बट अगर उसकी मैरिज नहीं होगी तो फिर एक ही सन एक नहीं नहीं, फिर मैरिज नहीं होगी तो फिर ओनली सन इन लॉ कैसे बोलेंगे यहाँ पर? सर अगर मिताली की सिस्टर होगी तो उसके पति जो होंगे उसके ओनली सन इन लॉ होगे ना। नहीं। अगर मिताली अनमैरिड है और उसकी बहन की शादी हुई है तो नहीं नहीं नहीं, तो फिर ओनली वर्ड नहीं आता है वहां पर। ओनली वर्ड का मतलब कब है कि वो दूसरा कोई नहीं है वहां पर रिलेशन, एक ही रिलेशन है सिर्फ। ओनली सन इन लॉ यानी एक ही उसका जमाई बोलेंगे हम, जावई म्हणतो है ना, एक ही। सो एक ही जमाई मतलब उसका मतलब क्या है? एक ही लड़की। एक ही लड़की को दो दो जमाई रहते हैं क्या? वैसे एक ही लड़की की दो दो शादी करते हैं क्या दो आदमी के साथ? समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये जो मिताली है, मिताली के मदर जो है उसका ओनली सन इन लॉ, उसका ओनली सन इन लॉ, एक लौता जमाई, सन इन लॉ। यहाँ पर मैं मराठी में भी लिखूंगा, यहाँ पर जावई, ये जो है आदमी। तो ये मिताली
और ये वुमेन, एक ही पर्सन हो गए दोनों। अगर यहाँ पर इटसेल्फ होता ऑप्शन में तो वो ऑप्शन करेक्ट होता, मिताली इटसेल्फ होता तो, लेकिन वहां पर नहीं है, इसीलिए डेटा इनएडिक्वेट। हाँ, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये अलग वाला ले लेंगे। ये वाला 11th वाला, क्योंकि ये उस तरह का जो है ऑलरेडी हो चुका है। वैसे तो वो भी हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसकी और उसकी इंडिकेटिव की। हाँ, बताइए इसका। n हैश l डॉलर p स्टार q। तो देखो n हैश, हैश का मतलब क्या दिया है, देखो बच्चों, मदर। सो n इज द मदर ऑफ l, सो n इज द मदर ऑफ l। l और p के बीच में क्या है, डॉलर है, तो डॉलर का मतलब क्या है, फादर। सो l इज द फादर ऑफ p, और p और q के बीच में स्टार है, तो इसका मतलब क्या है, p is the sister of q, so p is the sister of q। अब how q related to n पूछा है, so q से n का रिलेशन बताएगा कोई। Sir, data inadequate. डेटा इनएडिक्वेट आएगा, क्योंकि q का जेंडर पता नहीं है। ये देखो कि जेंडर पता नहीं है तो स्टार करो ऐसे, तो जेंडर पता नहीं है इसीलिए क्या करेंगे, वो डेटा इनएडिक्वेट लिखेंगे। ओके, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, निशा बोल रही है, तो यहाँ पर चलो निशा को निकालते हैं ऐसे। निशा थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, क्या बोल रही है, वुमेन को देखकर, ये वुमेन, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। सो नीता के फादर को एक सन है, यानी नीता का भाई है निशा का, सो निशा ब्रदर। तो निशा का जो ब्रदर है, माय फादर्स ओनली सन, उसकी जो ग्रैंड मदर है, यानी यहाँ पर एक ग्रैंड मदर, निशा के फादर के इकलौते बेटे की ग्रैंड मदर, यानी निशा की भी खुद की भी ग्रैंड मदर हो गई, है ना। तो उनकी, ये कौन है, डॉटर इन लॉ है इनकी, ये वुमेन कौन है, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ यानी बहू। तो क्या पूछा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू निशा। कोई बता सकता है, अभी इतना तो काम किया है मैंने, 80% ड्रॉ किया है,
अब बताओ कि वुमेन का और निशा का क्या संबंध है? मदर। करेक्ट। क्योंकि निशा के वो घुमा फिरा के कैसे बोले, देखो कि ये जो वुमेन है वो कौन है? डॉटर इन लॉ है। किसकी डॉटर इन लॉ? ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। मेरे फादर का इकलौता बेटा, उसकी ग्रैंड मदर, यानी निशा की भी ग्रैंड मदर। तो निशा की ग्रैंड मदर की जो बहू है वो निशा की कौन होगी? माँ होगी ना। निशा, ये निशा की क्या बोलते हैं हम? अजी। इसकी जो है सुन, बहू, ये कौन होगी निशा की? आई। मदर। ऐसा कर सकते हो आप। ओके, अगर आप मराठी हो तो ऐसा करो, अगर आप हिंदी में हो तो फिर आपके हिसाब से करो। अगर आप कन्नड़ बोलते हो तो कन्नड़ के हिसाब से करो, तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु के हिसाब से करो। यहाँ मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स जो है हिंदी में पता नहीं है, इसीलिए इंग्लिश में ही याद रखते हैं। हम्म, थोड़ा सा वो चचेरा वगैरह ऐसे वर्ड्स होते हैं उसमें, इसीलिए। हाँ, सो 14। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ अ मैन सेड। करो, आप सॉल्व करो। his sons. मैन बोल रहा है आई हैव नो ब्रदर, मुझे कोई ब्रदर नहीं है। लेकिन बट दैट मैन्स फादर, इस मैन का जो फादर है ना, फोटोग्राफ में कि मैन का फादर, वो क्या है? मेरे फादर का बेटा है। सो मेरे फादर का बेटा यानी वो खुद हो गए ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे फादर का बेटा, तो मैं ही हो गया ना खुद। तो मेरे फादर का बेटा जो मैं हूं, मी यानी मैन, ये कौन है? फोटोग्राफ में के जो आदमी है उसका फादर है। सो किसका फोटोग्राफ है ये? उसके बेटे का। His own. नहीं नहीं नहीं, हिज ओन नहीं, हिज सन्स, हिज सन्स। समझ में आया क्या? एक बार और बताऊं? एक समझ बार, में आया सर। हाँ, एक मिनट, एक बार उनको एक बार बता देता हूँ वो, कि एक फोटोग्राफ में एक मैन है, ओके, और उसकी तरफ देख के एक मैन यहाँ पर जो है ये एक मैन ये बोल रहा है, ये भी मैन है, ये भी मैन है, ये बोल रहा है कि मुझे कोई भाई नहीं है, मुझे ब्रदर नहीं है। लेकिन ये जो मैन है फोटोग्राफ में, उसका जो फादर है, ये मैन और ये मैन का फादर, ये जो फादर जो है वो कौन है? इज माय फादर सन। सो इसका जो फादर रहेगा उसका सन यानी ये खुद, यानी ये दो लोग सेम हो गए ना। आप समझे क्या? जिन्होंने बोला Yes. था हिज ओन करके, वो उनको समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, अब ये 16 नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो यहाँ पर देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सो ए इज द ब्रदर ऑफ बी लिखेंगे यहाँ पर। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सो सी भी ए का ब्रदर है।
तो बी और सी के बीच में अगर रिलेशन दिखाना है, बी और सी के बीच में अगर रिलेशन दिखाना है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है दिए गए ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन है जेंडर ऑफ सी, सी का जेंडर पता होना चाहिए। दूसरी बात, जेंडर ऑफ बी, बी का जेंडर पता होना चाहिए। जेंडर ऑफ बी। हाँ, जेंडर ऑफ बी हमें पता नहीं है, जेंडर ऑफ बी। तो हम यहाँ पे रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ओनली टू इज रिक्वायर्ड। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंट है या नहीं ये बताना होता है इसमें। हाँ, pointing towards a man in a photograph. So man in a photograph, lady said, the father of his brother, उसका एक भाई है, उसका फादर यानी इन दोनों का फादर, ये जो फादर है वो कौन है? इज द ओनली सन ऑफ माय मदर। सो लेडी के मदर उसका ओनली सन। So how the man related to lady? नेफ्यू। बोलो, नेफ्यू होगा ना? नेफ्यू यानी कौन होता है? भतीजा, है ना? तो लेडी है, लेडी की मदर है, लेडी के मदर का ये इकलौता बेटा है, और इसको ये दो बेटे हैं। ओके, सो हाउ द मैन इज रिलेटेड टू लेडी? तो ये जो मैन है इसका और ये लेडी का संबंध क्या हुआ? लेडी के मदर का ओनली सन यानी लेडी का भाई, है ना? तो भाई का बेटा हुआ ना वो फोटोग्राफ में का, तो भाई का बेटा यानी क्या होगा? भतीजा। समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, एटीन नंबर, सोनी who is a Dubey's daughter says to Preeti, प्रीति को बोल रही है, योर मदर श्यामा, यानी प्रीति की जो मदर है श्यामा, ये कौन है? इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माय फादर। सोनी बोल रही है प्रीति को कि मेरे फादर की ये है कौन? यंगेस्ट सिस्टर है, यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माय फादर हु इज अ ब्रदर ऑफ प्रभात, यानी कि ये जो दुबे है वो प्रभात का ब्रदर है, ये दोनों भाई भाई हैं। हाउ इज अ प्रभात रिलेटेड टू प्रीति? Uncle. अंकल। अंकल। सो प्रभात इज अ अंकल ऑफ प्रीति, है ना? प्रीति की मदर है श्यामा, और उसके दो भाई है प्रभात और दुबे, यानी ये दोनों के दोनों प्रीति के कौन हो गए? मामा हो गए। सो अंकल। ऑलरेडी यहाँ पर आंसर था पहले से ही। ठीक है, चलो जहां जहां पर नहीं है वहां से स्टार्ट कर लेंगे। चलो, हाँ, 3, एक्सरसाइज नंबर 3।
A is the son of C. So A is the son of C. C and B are sisters. D is the mother of B. D is the mother of B. E is the son of D. So E यहाँ पर आ गए. Which of the following is the correct? So E is the maternal uncle of A. Yes. ये बराबर है ना? मैटरनल अंकल हो रहा है कि नहीं है ई? हो रहा है सर. हाँ. सर हो रहा है. तो अब बाकी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है. A person watching photo, he said, I had neither brother or nor sister. But this person's father is the only son of my grandfather. Person watching a photo. चलो ये फोटो निकालते हैं यहाँ पर. तो फोटो देखकर वो बोला कि मुझे ना तो कोई भाई है ना तो कोई बहन है, लेकिन ये जो आदमी है यहाँ पर, ये पर्सन, इसका जो फादर होगा, हिमसेल्फ आएगा सर. हाँ, वो फादर कौन है? ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी उसका जो ग्रैंडफादर का ओनली सन. ये पर्सन का फादर, ये पर्सन का जो फादर है वो कौन है? ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर का ओनली सन. हाँ, तो वो खुद ही है वो. बराबर है कि नहीं? क्योंकि ब्रदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो पर्सन का जो फादर है वो कौन है? देखो, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है ना, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, यानी कौन हो गए? मेरे पिताजी हो गए. बराबर है कि नहीं? यस सर. हाँ, लेकिन फोटो देखने वाला जो है, जो फोटो देख रहा है, वही बोला, उसी ने बोला है कि जो पर्सन, जो पर्सन है फोटो वाला, उसके जो फादर है, मतलब ये वाले, ये कौन है? मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, यानी ये दो आदमी एक ही हो गए, इसलिए हिमसेल्फ आएगा. Pointing towards Rita, Nikhil said, I am the only son of her mother's son. How is Rita related to Nikhil? Aunt. आंट. सर आंट. हो, रीता को देख के निखिल ने बोला है कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन. सो इसकी जो मदर है रीटा की, इसका जो सन है, यहाँ पर होगा सन, ये दोनों भाई बहन, उसका ये सन है निखिल. तो किसका रिलेशन पूछा है? रीता का और इसका, तो आंट आएगा, पिताजी की बहन.
इसको देखो, x प्लस वाई मीन्स x इज द सिस्टर ऑफ y, माइनस का मतलब सन, मल्टीप्लाई मतलब मदर, नॉट इक्वल टू मतलब फादर, डिवाइड मतलब ब्रदर, डॉटर इज इक्वल टू का मतलब, सो f इज द फादर ऑफ j, f इज द फादर ऑफ j आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर सपोज डिवाइड के लिए हमने ब्रदर यानी 0 लिखा, एक ही जनरेशन है इसलिए, नॉट इक्वल टू के लिए फादर बोला है, सो g इज द फादर ऑफ h यानी +1 बोला, और मल्टीप्लाई के लिए हमने बोला मदर, सो x इज द मदर ऑफ y यानी h इज द मदर ऑफ I और I माइनस j, सो I इज द सन ऑफ y, है ना, सो I इज द सन ऑफ j यानी ये -1। ओके, सो +1 2 हो गए, सो 2 - 1 1, तो ये आंसर इसका आ गया 1। सो f जो है j का अगर फादर होना है, f अगर j का फादर होना है तो एक जनरेशन ऊपर, है ना, यानी +1 होना चाहिए आंसर। +1 तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ड्रॉ करके देख लेंगे जरा सा, डिवाइड क्रॉस चेक कर लेंगे। डिवाइड जो है f डिवाइड, f इज द ब्रदर ऑफ g, है ना, g और h के बीच में नॉट इक्वल टू मतलब g इज द फादर ऑफ h, so g is the father of h, h multiply I, so h is the mother of I, so h is the mother of I, so I minus j यानी माइनस यानी I is the son of j, so I is the son of j यानी यहाँ पर होगा j, है ना, तो f is the father of j हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं हो रहा है ना? हेलो, नहीं हो रहा है सर। हाँ, f और ये g पति पत्नी हो गए, g की लड़की कौन है? h है, और जे जो है वो इसका पति है एच का, तो फिर एफ जो है वो जे का फादर कैसे होगा? फादर इन लॉ होगा, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, ऐसे ही करना होगा। -1 ऑप्शन 4 आएगा। ऑप्शन 4 हो गया। ओके, एक बार देख लेते हैं, अभी आपने बोला है तो डायरेक्टली ऑप्शन 4 ही लिखता हूं मैं, मतलब ड्रॉ करता हूं ताकि पता चलेगा। सो जे प्लस आई है ना, तो प्लस का मतलब है सिस्टर, तो जे इज द सिस्टर ऑफ आई, आई और एच के बीच में माइनस है, सो आई इज द सन ऑफ एच, सो आई इज द सन ऑफ एच, एच और जी के बीच में मल्टीप्लाई है, सो एच इज द मदर ऑफ जी, सो एच इज द मदर ऑफ जी यानी यहाँ पर एक जी होगा, सो जी माइनस एफ, सो जी इज द son of f, so g is the son of f, हाँ, तो f is the father of j होगा क्योंकि ये एक ही जनरेशन में है ना, सभी के सभी, है कि नहीं,
ये एक ही जनरेशन में है, ये भाई भाई दिखाया हमने इनको, है ना। तो अगर जी का फादर एफ है तो इनका भी एफ ही होगा, जे और आई का। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आ सकता है। ओके, बता देखो जरा एक बार चेक करो। यस सर, ऑप्शन 4 ही है। ऑप्शन 4 करेक्ट। हाँ, अब ये 6 persons इन अ फैमिली। ऊपर का थोड़ा सा ये गया है ए से लेके एफ तक। सो सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो यहां पर निकालेंगे सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, ए इज द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई। यहाँ पर अभी नहीं लिख सकते। इनसे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, देखो डी इज द फादर ऑफ ए एंड डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। सो डी इज द ग्रैंडफादर, मतलब यहाँ पर इसका फादर होगा और यहाँ पर ग्रैंडफादर कौन होगा, डी होगा। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, जरा इसको रफ कर लेता हूँ। सी एफ गैप डी। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ हो गया, डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हो गया। सो डी इज द फादर ऑफ ए, यानी यहाँ पर ए होगा, तो ये भी लिख दिया हमने। सो ए इज द ब्रदर ऑफ हस्बैंड ऑफ ई, तो जो ई का जो हस्बैंड होगा कोई भी, यहाँ पर इज हस्बैंड, ई का हस्बैंड, इसका ये ब्रदर होगा। सो देर आर 2 fathers, 3 brothers and a mother in a family. On the basis of above details, choose the correct alternative. C is the sister of F लिख दिया हमने, A is the brother of husband of E लिख दिया, D is the father of A लिख दिया, उसके बाद D is the grandfather of F लिख दिया। So there are 2 fathers, correct है, 2 fathers है, 3 brothers है, yes. So एक मिनट है, यहाँ पर हस्बैंड ऑफ ई बोला है, तो ई यहाँ पर निगेटिव होगा, तो इनको मैं हस्बैंड वाइफ को ये कर लेता हूँ ऐसे बॉक्स। 3 brothers and a mother. Okay, so what is the relationship between E and F? E का F से क्या रिलेशन होगा? देखो E का जो हस्बैंड है वो ए का भाई है, और ए का यहाँ पर F कोई तो होगा, लड़का लड़की जेंडर पता नहीं है। तो फिर इसका क्या आएगा मालूम है क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है वहां पर। पीछे सर, देखो, हाँ क्वेश्चन में दिया है कि वहाँ 3 ब्रदर्स है ना, तो फिर एक ब्रदर तो ए है, दूसरा वाला जो जो बी है वो आएगा, तो फिर तीसरा ब्रदर एफ ही आ सकता है क्योंकि सी तो सिस्टर है। किसका ब्रदर, लेकिन सी का ब्रदर। सी का ब्रदर एफ आएगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ब्रदर्स लिखा है। 3 ब्रदर्स यानी एक दूसरे के होने चाहिए ना, ये ऐसे होने चाहिए एक दूसरे के तीनों ब्रदर्स।
ठीक है, चलो उस हिसाब से देख लेंगे पहले। चलो इसको मान, अगर इसको मान भी लिया कि मेल है करके, तो भी रिलेशन आता है क्या? फिर क्या आएगा रिलेशन इसका? ये आंट आएगा। आंट आएगा, लेकिन आंट भी नहीं है ना ऑप्शन। पीछे क्या दिया है देखो एक बार। कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 5 है, कैंसिल हुआ है ये क्वेश्चन। सर नो ऑप्शन करेक्ट दिया है। ये क्वेश्चन कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे आंट तो आना चाहिए था, इसीलिए नहीं है, इसीलिए एक है। ठीक है, हु इज द मदर? ई। ई, ऑब्वियसली यहाँ पर ई ही है ना। क्योंकि सी का तो कोई दिया है, सी का तो रिलेशन वाइफ हस्बैंड का कोई दिया नहीं है, तो इसीलिए ई का दिया है, तो ये ई मदर होगी, है ना। तो उसी के अनुसार तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी? ओके, तो हाँ चलो इसको कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली। ये 10 नंबर का क्वेश्चन ले लो। A woman introduces a man as the son of brother of the mother. वुमेन क्या बोल रही है? इसको इंट्रोड्यूस कर रही है कि सन ऑफ द ब्रदर ऑफ कजिन। मदर, मतलब उसके मदर का जो ब्रदर है, मतलब उसका मामा, उसका बेटा है। सो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? कजिन। कजिन होगा। करेक्ट। ये फिर से बड़ा वाला आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अभी क्या करो आप लोग, जो है इसको मैक्सिमम सॉल्व करो, और अभी इसमें से अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि आप पहले मैक्सिमम कोशिश करो, मैक्सिमम सॉल्व करो। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे और नहीं आया तो डायरेक्टली भेज दोगे, तो फिर मेरा तो मोबाइल जो है वो स्क्रीनशॉट से भर जाएगा सभी फोटो से क्वेश्चन के। और दूसरी बात यह है कि मेंटल एबिलिटी जो होता है उसकी खासियत यह है कि उसमें आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम आपको खुद को सॉल्व करना होता है। कैसे? अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन अभी जो पहले वाला जो था अपना वो अगर दिया सपोज, ओके, और उसके बाद 10 दिन बाद मैंने वही क्वेश्चन आपको दिया, तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। आप ऐसे याद रख के तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये है करके। जैसे अगर आपको बोला कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, वैसे तो आप डायरेक्टली हु इज द ब्रदर ऑफ आर्क बोले तो फिर आपको आएगा क्या? वैसे नहीं आएगा, तो हर बार सॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए हर बार ये नया ही होता है। तो आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करो, हमारे बुक में जो दिए गए एग्जांपल्स है मैक्सिमम उनको सॉल्व करो, एक बार पीछे देखो, आंसर्स में कंफर्म करो, बाद में लास्ट स्टेप। और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करके भेज देना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू खत्म हो सर। गया ना टाइम? बाय सर। यस सर। बाय, ओके बाय।